साथियों कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, हमारे कई लोगों ने बीच में कहा है, अभी भी कहा है, जब मैं नारे लगा रहा था कहा गौ माता का भी लगाओ नारा। हमारे एक इधर से करनाल से, हाँ, आपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात कही आपने। धरती माता, गौ माता, ये संबंध था और ऐसा ये संबंध था कि इससे व्यक्ति धन और धान्य से भरपूर हो जाता था। ये ऐसा संबंध था। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हुए हैं और दूर हुए तो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें घेर लिया है। ये प्रकृति है, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा था सभी हमारे वक्ता जब बोल रहे थे कि प्रकृति ने वाकई में हमें घेर लिया है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती मां के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है, परंतु हमें विचार करना है आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हमें कुछ दे करके गए थे। धर्मपाल जी मंच से बता रहे थे कि पहले पानी का जो लेवल था वो कहां था, हमारे पूर्वजों ने दिया। हम क्या दे करके जा रहे हैं, विचार का विषय है, हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर, कितना उसका दोहन हो रहा है। एक सीजन के अंदर हम मेरे ख्याल से 20-25 फुट नीचे चले जाते हैं जी। पैप ही डल रहा है नीचे, पैप तो डल रहा है, उसके साथ साथ हमारा लोड भी बढ़ रहा है, हमारे ऊपर वजन भी बढ़ रहा है। मोटर बढ़ी जाएगी तो वही पानी निकालेगी, उसकी भी एक लिमिट है, कितनी बड़ी मोटर आएगी, कितने नीचे से उठाएगी। मैं ये भी देखता हूं, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाते थे, हमारा श्रमिक 1 क्विंटल की बोरी भरा था और गड्डी के ऊपर चढ़ जाता। देखा होगा आप सब ने, आपने है देखा नहीं देखा? आज क्या है 50 से भी कम आ गया, 35 किलो आ गया।